एक नेशनल लेवल की ट्रेजेडी। वो ट्रेजेडी है अमेरिका के ऊपर अटैक। वो अटैक जो पूरे सिस्टम को एक्सपोज करता है और बताता है कि आजकल के मॉडर्न वक्त पर हम भले ही बहुत डिपेंडेंट हो इलेक्ट्रॉनिक्स पर और पूरे के पूरे एआई सिस्टम पर, बट वो एक मिनट में किस तरह सारे देश का धुआं उड़ा सकता है और हमारी पोल खोल सकता है। वो ट्रेजेडी को शुरुआत से दिखाने का काम करती है ये वेब सीरीज। और उसके अलावा ये सीरीज में कि ये ट्रेजेडी हुई क्यों, इसकी इन्वेस्टिगेशन, हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन, क्या कोई दूसरी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, क्या सिर्फ और सिर्फ ये एक देश के ऊपर अटैक हुआ है, किसने अटैक किया है, क्यों अटैक करवाया है, पॉलिटिक्स से लेकर इस पूरे ट्रेजिडी को या इंसिडेंट को पकड़ने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है उसमें क्या होता है, दिस एंड दैट, ये सारी कहानी है इस वेब सीरीज की जिसका नाम है जीरो डे। हालांकि मुझे पर्सनली लगता है कि हम सब वैसे तो अगर कोई ऐसा इंसिडेंस हो जाता है या ऐसा कोई अटैक हो जाता है हम डरते भी हैं, हम घबराते भी हैं और इट इज़ ह्यूमन नेचर, हम चाहते हैं कि ऐसा कभी कहीं भी ना हो और हम सब सेफ रहें, दुनिया में हर कोई सेफ रहे। बट पता नहीं क्यों इन जैसी मूवीज को, वेब सीरीज को देखने की क्यूरियोसिटी और इन्हें देखकर एक आनंद सा आता है, या एक वो कहते हैं ना कि इन्हें देखना ही पसंद है, ये होना पसंद नहीं है। बट एक ऑल इन ऑल एक परफेक्ट मूवी हो सकती थी। मैं कह सकता था शायद वेब सीरीज ये परफेक्ट हो सकती थी, बट लिटिल बिट एडिटिंग जरूरत से ज्यादा करनी चाहिए थी और काफी लेंथी की गई है। बट क्या इसका मतलब ये है, भले ही लेंथी है, भले ही एडिटेड वेल नहीं है, बट स्टिल क्या हम इसे देख सकते हैं या हमें देखनी चाहिए? वेल, शॉर्ट आंसर है यस। डू नॉट मिस की कैटेगरी में हम इसे डाल सकते हैं। अगर आपको ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज या आपको ये अटैक्स या ये सारी चीजें पसंद है, या इस तरह की थ्रिलर मूवीज पसंद है, पॉलिटिक्स के साथ इन्वॉल्वमेंट, ये सारी चीज़ें आपको पसंद है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, भाई अमेरिकन को या यूएस वालों को या हॉलीवुड वालों को मानना पड़ेगा, नॉर्मली एज ए इंडिविजुअल मुझे लगता है कि हम इस चीज़ का वहम भी बहुत करते हैं और ये डिस्ट्रक्शन देखना ज़्यादा पसंद भी नहीं करते हैं। बट जहाँ तक ये हॉलीवुड की वेब सीरीज़ या इनकी मूवीज़ के बारे में बात करो, कुछ भी ऐसा नहीं है जो ये छोड़ते हैं। हर चीज, कभी कुछ इन्होंने अटैक करवा दिया, कभी कुछ इन्होंने, हर वो बिल्डिंग आई थिंक अमेरिका की इन्होंने तोड़वाई होगी, अटैक करवाया होगा जो पॉसिबली है वहां पर। पता नहीं इतनी डिस्ट्रक्शन ये लाते कहां से हैं, इतना दिमाग, इतना करेज, इतना करने का लाते कहां से है। बट एनीवेज फिलहाल तो ये मूवी है और उसके बारे में ही हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा रिव्यू भी दूंगा। जिन्हें शॉर्ट आंसर चाहिए, ये देखने लायक मूवी है। एक ऐसा अटैक, एक साइबर अटैक जो पूरे सिस्टम की पोल खोलता है। पूरा सिस्टम से मेरे कहने का मतलब है हर इंसान के फोन से लेकर एरोप्लेन तक, हर मेट्रो स्टेशन, ट्रेन से लेकर कार्स तक, हर चीज, इलेक्ट्रिसिटी से लेकर आपके काम करने का, इवन बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, बड़े बड़े ऑफिसेज, वो सब जगह इसका अटैक होता है। एज अ रिजल्ट जो डिस्ट्रक्शन होती है और जिस तरह ब्रूटली डिस्ट्रक्शन होती है, ऑब्वियसली लोगों को डराने के लिए और सिस्टम की पोल खोलने के लिए काफ़ी है। इसमें कई ऐसे इंसिडेंट्स दिखाए गए हैं किस तरह मीडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और मीडिया में भी कुछ शैतानी लोग होते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल लेवल पर भी कुछ शैतानी लोग होते हैं या पॉलिटिकल लेवल पर कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। एक पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम बैठाई जाती है, किस तरह वो एक नया नया सुराग ढूंढते हैं। पहले तो ये माना गया था कि अमेरिका के ऊपर ये अटैक रशिया के द्वारा है, तो क्या ये रशिया के द्वारा किया गया था या कुछ लोगों के द्वारा किया गया था, उनका क्या बेस था, उन्होंने क्यों किया, दिस एंड दैट, इसी के ऊपर पूरी कहानी चलती है। इसके अलावा इन बिटवीन मुझे लगा कि इसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर जो इनका मेन लीड, जो इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहा है, जो कि एक्स प्रेसिडेंट भी है, उनकी मेंटल थोड़ी सी दिखाई गई है, उनकी दिमागी तौर पर हालात ठीक नहीं है। उनके कई इंसिडेंट्स ऐसे हैं कि उनके फैमिली के पार्ट उन्होंने दिखाए गए हैं, ये सब एलिमिनेट हो सकते थे। व्हाट आई बिलीव कि जब एक ऐसी वेब सीरीज हो रही होती है जिसकी मेन स्ट्रेंथ होती है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक अटैक और उस अटैक के अराउंड क्या हो रहा है उसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, तो एज अ व्यूअर मैं सिर्फ और सिर्फ वही स्टोरी पे रहना चाहूंगा। मुझे नहीं दिलचस्पी लोगों की पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, उनके दिमाग में क्या हो रहा है। ऑल आई वांट सारा कंसंट्रेशन उस इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। आपको अगर लेंथ बढ़ानी है तो इस इन्वेस्टिगेशन को थोड़ा सा लंबा इस तरह खींचो कि हमें पता लगे कि ऐसा हो रहा है या वैसा हो रहा है। तो मैं उस चीज से थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ, बट दैट डजंट मीन मैंने कहीं ना कहीं इसे इंजॉय नहीं किया। यस,
आपको बीच में कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स भी दिखते हैं। रिजल्ट या जो एंड रिजल्ट दिखता है आपको कि ये हुआ क्यों है, कैसे हुआ और किन्होंने करवाया, वो थोड़ा सा बचकाना लगता है, बट हम मान लेते हैं कि ऐसा ही हुआ। इसके अलावा कुछ ऐसे रोल्स थे, जैसे एक बहुत बड़े सोशल मीडिया के या एक सोशल एप्स का एक मालिक है, उसका रोल और बड़ा हो सकता था। इसके अलावा एक इनका मीडिया का एक पर्सन है जो काफ़ी वोकल है, उसका थोड़ा सा रोल थोड़ा सा और ब्रॉड हो सकता था, थोड़ा सा और वाइड हो सकता था। इंस्टेड जो पर्सनल लाइफ लोगों की दिखाई है उससे ज़्यादा। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन थोड़ी सी और डीप हो सकती थी, बट हु नोज कि इनके दिमाग में क्या था। बट वट एवर इट इज, थीम खतरनाक चुनी गई है, रिजल्ट भी अच्छे खासे बीच में आपको देखे हैं, मज़ा आएगा देखने में। और ज़्यादा सस्पेंस हो सकता था, पर इतना ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखा गया है। एक बहुत अपर लेयर पर ही चीज़ें रखी गई हैं, जहाँ पर ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है और अल्टीमेटली रिजल्ट निकलता है। इसे और ब्रूटल बनाया जा सकता था, इसे और ट्विस्ट एंड टर्न्स लाए जा सकते थे, बट ऑल इन ऑल एक टाइम पास और एक अच्छी मूवी। हाँ, डिस्ट्रक्शन देकर आपको अच्छा नहीं लगेगा, बट कहीं ना कहीं अगर आप रियलिटी सोचो तो मे बी ऐसी चीज़ें भी आपको फ्यूचर में दिख सकती हैं, जब आप ओवर रिलाई करते हो एआई के ऊपर या कंप्यूटर्स के ऊपर, या ये सो कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एडवांसमेंट्स ऑफ टेक्नोलॉजी जा रही है। कि आप किस तरह इस चीज़ में फंस सकते हो। तो उस चीज़ को देखने के लिए, समझने के लिए और इस जर्नी को देखने के लिए, एक सस्पेंस थ्रिलर देखने के लिए, एक ट्रेजिडी के ऊपर किस तरह इन्वेस्टिगेशन है उसे देखने के लिए, ये वेब सीरीज़ ज़ीरो डे देखने लायक है, गुड है। और कहीं ना कहीं पहले मुझे लगा था, और ये शायद आपको भी महसूस हो, कि पिक्चर एटलीस्ट पहले जो एपिसोड है उसमें आपको बहुत स्लो पेस दिखेगी। और यही मेरी शिकायत मेजर तौर पर रही है। बट अगर आप स्टार्टिंग में टिक गए पहले एपिसोड में, डिस्पाइट आपको वो स्लोनेस भी दिखेगी, आपको लगेगा यार क्या पका रहे हैं ये क्यों नहीं फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं चीज़ को, और उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी जो ये कर रहे थे स्लोली। बट अल्टीमेटली वेब सीरीज़ या ये पिक्चर पिकअप करती है फ्रॉम द सेकेंड पार्ट। हालांकि फर्स्ट पार्ट में भी आपको काफ़ी चीज़ें दिख गई हैं, बट बिट्स एंड पीसेज में आपको जैसे ऑल ऑफ अ सडन एक बहुत बड़ी हाइप दिखाई गई, फिर डाउन कर दिया गया। बट ऑल इन ऑल अगर आप पहला एपिसोड निकाल गए जैसे तैसे, क्योंकि अगर कोई बोर होगा पहले एपिसोड में होगा, और पहले एपिसोड में एक इंसिडेंस जरूर दिखाया गया है जो ट्रेजिक इंसिडेंस है, बट उसके अलावा काफ़ी बोरियत आपको पहले एपिसोड में दिखेगी। फिर आपको पता लग जाएगा कि इस मूवी की पेस इसी तरह रहने वाली है। मैंने पर्सनली ये सब जो बोरियत वाले सीन्स थे, स्पेशली जो पर्सनल लाइफ के रिलेटेड थे, मैंने उन्हें फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था। उसके अलावा मैंने मेजर तौर पर जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो इस पिक्चर की थीम है या इस वेब सीरीज़ की थीम है, मैंने उस पर कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा किया। और इसलिए मुझे लगता है ये देखने लायक मूवी तो डेफिनेटली है, या इसे वेब सीरीज़ कह सकते हैं। नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, मैंने आज देखी है। आई डोंट नो कब रिलीज़ हुई है या नहीं हुई है, बट एक वर्थ वॉच मूवी ज़रूर है ज़ीरो डे।